जय हिंद। देखिए वो चला था क्लास सदिश और अदिश राशि। देखिए हम कल बताए थे सदिशों का गुण चला था ना, आई जे के रूप में सदिशों का गुण। तो चले था पहला, हम कल पढ़ा था पहले टॉपिक सदिशों का डॉट गुण ना। बताइए डॉट गुण क्या सदिशों का डॉट ना, डॉट। देखिए थोड़ा देख लीजिए, आप लोग कल बताए थे। तो देखिए क्या होता है, वो मेन फॉर्म में क्या बताए थे कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। मान लें कि दो राशि ऐसे दिया हुआ है, ए है क्या बाबू, बी है, ये थीटा का आता है ए बी कॉस थीटा। ये था वो मेन फॉर्मूला। जब कोण दिया था, जब कोण नहीं दिया तो 3 केस है ना। या तो केस नंबर 1 बताए थे, थीटा का कितना हो 0 डिग्री, तो क्या आया था ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी आया था ना। केस 2 इसमें आया था बाबू, थीटा का कितना 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर था 0 आया था। फिर बताए थे केस 3, केस 3 यानी कि थीटा का कितना बाबू 180 डिग्री। कॉस 180 का मान कितना होता है -1। तो यहीं आया था ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत ठीक था ना जी। जो नहीं आए थे उसको उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम सदिशों को डॉट गुण का गुण। जो अगला हेडिंग दीजिए, सदिशों के डॉट गुणन का गुण। पहले हम लिखिएगा बाबू, हेडिंग दीजिए पहले सदिशों का डॉट गुणन का गुण। हो गया वो। देखिए पहला हम लिखिए कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बताओ आप लोग छठा सत्रह से पढ़े क्रम विनिमय का नियम, 8वां पढ़ना है। हाँ पढ़ना होगा, या 7वां भी है, छोटा थोड़ा सा पढ़ना है। वो बताता है कि देखिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। देखिए कहने का मतलब कुछ नहीं है, खाली इसको लिख देना है उल्टा करके, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 3 गुने 2 बराबर कितना आएगा 6 होगा, या फिर 2 गुने 3 कितना आएगा, बात क्या है बराबर है, मतलब वही चीज़ वहाँ है। यानी देखिए कि 4 गुने 3 या फिर 3 गुने 4, यही क्या है क्रम विनिमय का नियम है ना। उतार लीजिए इसको, ये वाला इसको छोड़ दीजिए, इसको कर मेन वही उतार लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल में। हाँ एग्जाम्पल में। आगे देखिए लिखियो, देखिए दूसरा लिखिए। तो यह सदिशों का डॉट गुणन, हाँ सदिशों का डॉट
गुणन वितरण के नियम का पालन करता है। देखिए दूसरा गुण है सदिशों का डॉट गुणन वितरण के नियम का पालन करता है। हो गया सबके। देखिए कहने का वितरण देखिए क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि ए उठी ना वो कोष्ट में है बी प्लस सी। देखिए ये जो है देखिए तो बगल कोष्ट में है, इसको पारा पारी सबसे गुना कर दीजिए। देखिए एक बार एक जगह बांट दीजिए, एक बार एक जगह मिला दीजिए, हो गया। देखिए तो कहा जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखिए तो हो गया। देखिए तो हो गया जी। देखिए तो कुछ समझ में आया। कहने का मतलब है देखिए कोष्ट है ना वो पहले इससे इसमें गुना किए फिर इससे इसमें, इसे क्या बोलते हैं वितरण का नियम। हालांकि इस ये भी क्या आपस में बराबर होता है। जैसे देख लीजिए मान लेते हैं बाबू, देखिए तो करते हैं 2 × 3 + 4 बराबर। देखिए तो कितना आएगा, इसे कहते हैं 2 × 3 + 2 × 4। देखिए तो आया जी। अब देखिए गुना कीजिए 4 × 3 7 दूना 14 बराबर। 3 दूना 6 + 4 दूना दोनों तरफ तो बराबर आया 14 बराबर 14। हालांकि इसमें कुछ है नहीं बस, लेकिन क्या है नियम है तो दिखाना जरूरी है। यानी कि कह रहा है सदिशों का डॉट गुणन वितरण का नियम का पालन करता है। इसे उतारिए। वितरण का होता है पार्ट बाई पार्ट उसको बांटना है, ठीक ना। हो गया जी। छपी रहा कैसे। देखिए जी वितरण का मतलब क्या बताया जी, पारा पारी गुना कर देना, ठीक है। मान लीजिए देखो दिया रहेगा, देखिए तो a + b है, ठीक ना, इंटू c + d। मुझे कैसे हम वितरण करें। देखिए पहले क्या करना है, पारा पारी a से दोनों में गुना करेंगे। देखिए क्या, देखिए तो a डॉट c होगा प्लस a डॉट d हो जाएगा, फिर प्लस देखिए अब इससे होगा, अब इससे करेंगे गुना b डॉट c प्लस b डॉट d। इसी क्या होता है वितरण का नियम। इसे उतार लीजिए, वितरण का नियम है। चलो तीसरा लिखे तो गुण जी। तीसरा लिखा हूँ किसी भी सदिशों का डॉट गुणन उसी सदिश के साथ गुना करने पर रुकिए परिणामी लिख रहे हैं बोर्ड पर, लिखा रहा बोर्ड पर, परिणामी सदिश का
वर्ग प्राप्त होता है। देखिए क्या बताएं, किसी भी सदिशों का डॉट गुणन उसी सदिश के साथ गुणा करने पर परिणामी सदिशों का वर्ग प्राप्त होता है। यहाँ तो लिखिए, कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन लिखिए, बताएंगे अभी। देखिए क्या बताया हम, किसी भी सदिश को डॉट गुणन उसी के सदिश के साथ करने पर क्या होता है, परिणामी वर्गों का प्राप्त होता है। देखिए कहने को तो देखिए बाबू, मान लीजिए ये क्या है, ए है, और फिर एक और मान लीजिए किसी में ए है, ठीक ना। तो कोण तो दिया हो रही, तो कोण हम कितना ले लेंगे इसको, 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला वो, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा है ना। अब देखिए ए डॉट बी बराबर ए बी, और कॉस का मान कितना है, कॉस 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा। और देखिए बी की जगह भी ए है, एक जगह भी क्या है, ए है, यानी हो जाएगा ए डॉट बी बराबर एक जगह ए है, और बी की जगह भी क्या है, ए है, ए हो गया, यानी कि ई गुण 1 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि दिया रहेगा, यहाँ पर एक ज़्यादा मान लीजिए 3 है इधर में है, और क्या है जी 3 इधर में है, दोनों एक है, तो इसका 1 3 3 की 9, यानी कि स्क्वायर, यानी कि 9 डायरेक्ट देंगे, कोई दिक्कत। हाँ मतलब 3 का स्क्वायर, इसको क्या स्क्वायर खाली कर देना है, इस पर ज़्यादा नहीं है, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। ठीक है, इस उतारिए, कोई दिक्कत। देखिए जी करते हैं, देखिए आगे देखिए बाबू, क्या जी लिखा, खुदरा खुदरी क्या चाहिए, है गो देखो तो क्या है, बचाने इसको, सनी देओल के छोटा नाती है। चलो तीसरा लिखो तो बाबू, आई जे के के रूप, चौथा ना बाबू जी, आई कैप जे कैप कोमा के कैप के रूप में सदिशों का डॉट गुणन, देखो जब हम आई कैप जे कैप के कैप सदिशों का डॉट गुणन करते ना, वो है ना, तीसरा समान के साथ है ना, यानी कि आई कैप से आई कैप गुना करेंगे ना तो 1 आएगा। तो देखिए बता रहा है आपका, देखिए देखिए तो हम मान लेते हैं एक और आई लेते हैं, तो क्या होता है, आई कैप यहीं पे होता है ना, जैसा में होता है, इससे देखिए तो आप का होता है आई कैप, यानी कि इसमें कहता है कि आई कैप जे कैप और के कैप सदिशों का डॉट गुणन यदि समान आई कैप के साथ किया जाए है ना, समान के साथ, तो 1 आता है, अगर अलग अलग साथ क्या है तो 0 आता है। देखिए कैसे से, मान लीजिए इसमें पहले चलते हैं वो समान के साथ, समान सदिश के साथ हम मानते हैं कितना, हम इसको कहेंगे आई कैप डॉट आई कैप एक्स एक्स के साथ। देखिए तो क्या आता है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा होता है, बताइए एक जगह कितना है, और एक ही जैसे दोनों एक ही है, तो कौन कितना बनेगा बताइए, तो 0 बनेगा, यानी कॉस 0 का मान कितना 1 होता है, यानी कि इसका ही मान ए का मान भी कितना आई है, और बी का मान भी कितना है आई है, और गुण 1 होगा, यानी कि आई के देखिए स्क्वायर प्राप्त होगा।
वहाँ पर जीरो कैसे थीटा का मान लिखो तो आप नोट पर लिखो तो जी, नोट लिखो। आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप का मान 1 के बराबर होता है। आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप का मान 1 के बराबर होता है। मान लो भी 1 से 6 है यू वाई जेड, मान लो कहीं हम इसको हम आई कैप के यहाँ रखते हैं, जे कैप को यहाँ, के कैप को। सुनो बाबू, देखो अगर बोले अगर समान के साथ अगर गुना किया जाए यानी आई के साथ, तो उसका मान कितना होता है? देखिए यानी कि होता है, देखिए बाबू इसे उतार लीजिए कि आई कैप, इसका मान क्यों एक सेक्शन में है एक्स यानी क्या है इसका मोड में हो जाए 1 के स्क्वायर यानी कि 1 होगा। जे कैप में इसको माने तो वाई अक्ष, ओए ठीक है, अच्छा जे कैप जे कैप जे बराबर 1 गुने 1 यानी कि 1 के कैप अक्ष में देखिए के डॉट के यानी कि 1 गुने 1 बराबर है। मतलब इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू। इसमें देखिए कहने का उत्तर देखिए स्क्वायर नहीं है, इसे दो एक छेद कर रहना जहाँ हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि देखिए हम क्या लिखा नोट में कि एक्स के थी आई कैप जे कैप के का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो इसका ही मान कितना होता है 1, इसका ही मान 1, तो आई गुने आई यानी कि 1 गुने 1 बराबर 1 होगा, 1 होगा। देखिए फिर जे डॉट जे यानी कि 1 गुने 1 होगा, और इसको देखिए के गुने के यानी कि 1 गुने 1 होगा, इसको उतार लीजिए। देखो तो बाबू, देखिए तो हम बताएं कि समान के साथ गुना क्या आता है, समान के साथ एक आता है, और नोट नंबर 2 लिखिए तो बाबू कि भिन्न भिन्न आई कैप के साथ गुना करने के बाद उसका मान 0 आता है। हाँ नोट नंबर 1 था ये, चौथा का 2 लिखिए। भिन्न भिन्न आई कैप के साथ गुना करने पर उसका मान 0 होता है, इनकी कैप के साथ यानी आई कैप गुने डॉट जे कैप बराबर 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर 0, के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ये 0 कैसे समझ में आ रहा, कैसे होगा 0 से जी नहीं आया। अब देखो बाबू, देखो तो ये कितना है, ये आई एगो सुनाते हैं आई कैप है, आई कुछ है जे कैप। देखिए दोनों के बीच कोण कितना है 90 है, cos 90 का मान कितना होता है 0 को गुना से 0 हो जाएगा पूरा। सुना दे एग्जाम्पल लेके वो सुना दे, समझ गया, उतार लो इसको। आज फिर से यहीं रोकते हैं ठीक ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।